हेलो जी, आज का जो वीडियो होने वाला है वो है लाजपत मार्केट का। आज का वेदर ठीक था और मैंने सोचा राखी भी आ रही है तो क्यों ना लाजपत मार्केट जाऊं और आप लोगों को भी दिखाऊं। मेट्रो से उतरते ही सामने ही लाजपत मार्केट दिख जाती है और ऑटो और रिक्शा करने की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 50 मीटर्स पे ही मार्केट स्टार्ट हो जाती है। आप जैसे ही ये रोड क्रॉस करोगे वहीं से पटरी लगनी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर आपको रबर बैंड्स मिल जाएंगे, देन ज्वेलरी मिल जाएगी, मेकअप मिल जाएगा। मेकअप तो आई वुड से कि ना ही लो रोड साइड तो बेटर रहेगा। देन आपको वो जो इलायची कूटने वाला होता है वो मिल जाएगा, बच्चों के कपड़े मिल जाएंगे, नाइटीज़ मिल जाएंगी। संडे को तो आई गेस ज़्यादा लगती है मार्केट एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल डेज़ में लगी हुई थी। एंड जो लाजपत नगर की खासियत है वो है वहाँ की ज्वेलरी। मैंने यहाँ पे आते पहले रुकी, मैं एंटर करती डॉलमा आंटी वाली गेट से एंटर करती ये ज्वेलरी थी। एंड ये ज्वेलरी जो थी दीदी मुझे इसका 180 रुपीज़ कह रही थी एक कड़े का, जो कि बहुत ज़्यादा लग रहा था मुझे। एंड ये कम से कम 50 रुपये का होना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। बट हाँ, इनके पास वैरायटी बहुत थी एंड इनको पता लग गया है कि डिमांड है इस ज्वेलरी की। ये अपने रेट एकदम हाई रखते हैं और बिल्कुल भी बार्गेन करते ही नहीं है। ठीक है। एंड ये जो नेक पीस बता रही थी दीदी, ये मुझे 550 का बता रही थी। और उससे आगे आते ही ये मेलामाइन की प्लेट्स और बाउल्स की शॉप थी। ये वाली ट्रे भैया 200 रुपये की कह रहे थे। प्लस ये छोटे छोटे चटनी वाले बाउल्स पड़े हैं, ये 100 रुपीज़ के 4 कह रहे थे। प्लेट सही थी बट मेरे किसी काम की नहीं थी तो मैंने नहीं ली। फिर भैया के पास ट्रेस भी थी प्लस भैया के पास प्लेट्स भी थी। और भैया के पास जो भी ये सारा मटेरियल था ये माइक्रोवेव सेफ था एंड क्वालिटी सीरियसली बहुत सही थी। प्लस ये वाली प्लेट्स भी बहुत सही लग रही थी। ये सिर्फ 200 की एक कह रहे थे, बट मुझे नहीं चाहिए थी तो मैंने नहीं ली। पर इसमें मुझे लग रहा था अगर मैं वाइट लेती ना तो उसमें शायद सब्ज़ी के दाग रह जाते। फिर उसके बाद मेरा ध्यान ना इन ट्रेस पे गई। ये ट्रेस भी बड़ी सही थी, इनमें की क्वालिटी वगैरह। ये जो भैया ने अभी हाथ में पकड़ी है ये 350 की 3 थी। एंड बार्गेन नहीं कर रहे थे क्योंकि ऑलरेडी कम ही था प्राइस उनके अकॉर्डिंग एंड मेरे अकॉर्डिंग भी कम ही था। प्लस ये येलो वाली है ना जिस पे भैया अभी हाथ लगा रहे हैं, ये वाली 150 की 3 कह रहे थे। मैंने 150 की 3 ली। प्लस इसमें बहुत सारी कलर्स एंड वैरायटीज़ थे तो भैया मुझे दिखा रहे थे। ये वाला भी अच्छा था प्रिंट, प्लस ये नीचे टी वाला भी सही था। बट मैंने इसमें ब्लैक कलर की ली जस्ट कि मैं देख लूँ कि क्वालिटी कैसी है एंड फिर भैया से सामान ले सकूँ। एंड इस शॉप के बाद आगे जाते ही फिर लाजपत मार्केट शुरू होती है। एंड लाजपत तो आपको पता ही है, जैसे मैंने बताया कि बस ज्वेलरी सब जगह, झुमकाज एंड नेक पीसेस। ये वाली भी मेटल ज्वेलरी थी। एक तो थी ये जो सिल्वर लुक अलाइक में, प्लस ये कलरफुल वाले में भी थी। एंड इसके रेट भी भैया 200 से लेके 250 तक बता रहे थे। एंड यहाँ पे बार्गेनिंग का तो चांस ही नहीं है। प्लस ये ज्वेलरी वैसे क्वालिटी अच्छी थी और बहुत वैरायटी थी, कोई कॉमन ज्वेलरी नहीं थी जो भैया के पास यहाँ पे थी। अब जब झुमके लिए तो सूट्स तो लेने ही पड़ेंगे एंड लाजपत तो फेमस है सूट्स के लिए। ये इतनी सारी सूट्स की शॉप थी, प्लस इतने सुंदर सुंदर सूट्स थे। आई गेस राखी का त्यौहार आ रहा है तो उसको लेके इतनी सारी वैरायटी आ रखी थी सूट की। एंड इसके साथ ही एक गली जाती है, जो गली पूरी सूट्स है उस गली में। ये जो ग्रीन वाला सूट्स था ये सूट था जो भैया ने मुझे 4500 का बताया था। एंड ये सूट बहुत ही प्यारा था। एंड एक अच्छी चीज़ जो इस मार्केट की है सूट्स वाले की, वो ये है कि कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर आपको एक सूट एक भैया की शॉप पे मिल रहा है तो सेम सूट आपको दूसरे भैया की शॉप पे भी मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए हर एक सूट अपने आप में डिज़ाइनर सूट है। और इस मार्केट में भी बहुत भीड़ थी, आंटियाँ तो बिल्कुल नहीं मान रही थी भाई किसी को यहाँ पे। एंड प्राइजेस भी ठीक थे। जो पार्टी वेयर सूट्स थे उनके प्राइजेस 2500 से स्टार्ट हो जा रहे थे। ये पर्पल वाला भी बहुत प्यारा था। मतलब बहुत मन था बहुत सारे सूट्स लेने का, बट अब टाइम नहीं था सिलवाने का तो मैंने अभी के लिए सूट नहीं लिया कोई भी। और बट देखने में तो बहुत मज़ा आ रहा था। आई होप आपको भी मज़ा आ रहा होगा देखने में। फिर यहाँ से बाहर आते ही भैया ने ना इयरिंग्स वाले भैया ये मेरे फेवरेट स्टार्ट कर दिए। एंड ये क्लचेस, इनकी क्वालिटी इतनी सही थी। ये भैया कहते हैं कोरियन क्लचेस हैं, बट हाँ इनकी क्वालिटी सही थी। मैंने लिए हैं 3-4 क्लचर भैया से, प्लस कुछ क्लिप्स लिए हैं। और भैया ये क्लचर सिर्फ और सिर्फ जो बड़े वाला था ना 50 रुपीज़ में दे रहे थे, और जो छोटे वाले क्लचर्स थे वो 20 रुपीज़ में दे रहे थे। और कलरफुल भी काफ़ी ज़्यादा थे ये, और मुझे बहुत पसंद आए तो मैंने भैया से ये वाले क्लचर्स ले लिए। हो सके तो आप भी ट्राई करना इन भैया से लेने का। इनकी शॉप सूट वाली जो गली है उससे बाहर निकलते ही इनकी शॉप है, और क्वालिटी इनके सामान की हमेशा अच्छी रही है। अभी तो मैंने सिर्फ क्लचर्स कैप्चर करे हैं इसमें, भैया के पास इयरिंग्स भी बहुत सुंदर सुंदर होते हैं। फिर जनपद मार्केट में कुर्तीज़ थी, ड्रेसेस थी, बट मेरे को ड्रेसेस नहीं लेनी थी तो मैं इतना कवर नहीं की ड्रेसेस को। प्लस वस्त्र वाली गली में जब आप जाओगे यहाँ पे भी आपको सूट्स की बहुत
सूट्स की बहुत रेंज मिलेगी। इस गली में आपको ये दो ऑपोजिट शॉप्स मिलेंगी जहाँ पे आपको कपड़ा मिल जाता है जिसका आप सूट स्टिच करवा सकते हो, साड़ी भी बनवा सकते हो, जैसा कि ये वाले कपड़े थे और इनके प्राइजेस भी ठीक थे। ये तो फिर आती है ये रेडीमेड सूट्स की शॉप और ये मेरी पर्सनल फेवरेट शॉप है। एंड ये भैया प्राइस भी एकदम ठीक लगाते हैं, प्लस इनकी क्वालिटी भैया की बहुत सही होती है। एंड अगर आपको कोई साइज़ का इशू आता है ना, तो आप घर जाके मतलब ट्राई कर सकते हो, फिर भैया को वापस भी कर सकते हो कि साइज़ का प्रॉब्लम आ रहा है और दूसरा आर्टिकल ले सकते हो। सो ये जो सारे सूट थे इनका प्राइस था 1350 रुपीज़, जो कि वर्थ था क्योंकि ये फुल सूट सेट था, इसमें दुपट्टा भी इंक्लूडेड था और प्योर कॉटन के सूट थे। एंड श्योरिटी मेरी है कि इसके ना कलर जाता है ना इसका श्रिंक होता है। इससे आगे भी एक शॉप थी, मुझे यहाँ पे ये वाइट सूट बहुत पसंद आया था, पर भैया खाना खा रहे थे तो मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं करा। फिर इसी मार्केट में आगे आप जाते जाओगे तो आपको कुर्ती, सूट सेट, लहंगा सेट ये सब मिलता ही जाएगा। के बाद मैं गई उस गली में जहाँ पे आपको झुमके, मांग टीका ये सब मिलता है, बट उस टाइम पे वो वैरायटी कम थी और राखी बहुत ज़्यादा थी इस बार क्योंकि राखी आने वाली है। एंड राखी में भी भैया के पास बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइंस थे, जैसे ज्वेलरी में चल रहे हैं ना डिज़ाइन थोड़े हैवी लाइट, इस तरह की राखियाँ भी थी। एंड ये देखो जब भाभी के लिए भी राखियाँ थी जो भाभी को देते हैं। प्लस यहाँ पे ना भैया के पास बहुत सुंदर सुंदर बच्चों के लिए भी राखियाँ थी, टॉयज़ वाली राखियों का भी बहुत भरमार थी और ईवल आई वाली राखियाँ भी थी, प्लस छोटा भीम वाली राखी भी थी। इतनी कलरफुल थी, मार्केट इतनी सुंदर लग रही थी राखी की वजह से। एंड मैंने इनमें से कोई सिलेक्ट की थी अपने भाइयों के लिए और प्राइस भी ठीक थे, बार्गेन भैया कर ले रहे थे ये वाली राखियों की। एंड ये एक राखी मुझे 100 रुपीज़ की पड़ी, सो 200 रुपये में मैंने 2 राखियाँ यहाँ से ख़रीद ली। आगे जाते हुए लाजपत में ब्लाउजेस के भी बहुत सारे नए डिज़ाइंस आ गए हैं। ये वाला भी बहुत सही लग रहा था, ये तो पुराने एंड कॉमन डिज़ाइन है, बट जो पहले वाला था वो बहुत सही था। एंड इसके बाद मैं गई अपनी एक फ़ेवरेट शॉप पे। ये शॉप है जहाँ पे मिलती है लखनवी कुर्तीज़, सबके लिए मिलती है, लाइक बच्चों के लिए भी ले लो, लेडीज़ के लिए ले लो, जेंट्स के लिए ले लो। मुझे ये वाली बहुत पसंद आई थी पिंक कलर की, बट हाँ इसमें साइज़ नहीं था। इसमें मैं लास्ट टाइम एक येलो कलर की देख के गई थी पर वो नहीं थी। भैया ने मुझे एक और येलो दिखाई ये वाली, बट ये डबल शेड में थी और मुझे थोड़ा लग रहा था कि ये आप ऑफिस में नहीं पहन सकते, तो मैंने ये वाली नहीं ख़रीदी। फिर लाजपत में आपको ये स्क्रंचीज़ प्लस रबर बैंड्स भी बहुत सही से मिल जाएंगे। भैया ये छोटे वाले का प्राइस 20 रुपीज़ बता रहे थे और जो बड़ी वाली ये वाली हैं, ये वाली हाँ इसका 50 रुपीज़ बता रहे थे। प्लस लाजपत में अब ना ये H&M वाली ज्वेलरी भी आ गई है। ये वाला भैया 250 का पेयर दे रहे थे एंड क्वालिटी भी ठीक थी, प्लस इसमें मल्टीपल ईयरिंग सेट्स थे तो वर्थ लग रहा था। एंड इसके बाद इनके पास नेल पेंट्स थे, बहुत कुछ था ऐसा। ये देख लो, ये वाले ब्लाउजेस तो आई गेस आउट ऑफ ट्रेंड हो गए हैं और ये बहुत कॉमन हो गए हैं, सो इसको मैंने नहीं पूछा कि कितने का दे रहे हो या कितने का नहीं दे रहे हो। नेक्स्ट एक शॉप है ये वाली जहाँ पे हम राम लड्डू लेते हैं ना, उसके साथ ही ये वाली शॉप है और ये मेरी फेवरेट शॉप है। इन भैया के पास मिल जाते हैं हर तरह के चोकर्स, नेक पीसेस, अफ़गानी ज्वेलरी, बड़े झुमके, छोटे झुमके, रिंग्स, और भैया के प्राइजेस भी बहुत ही सही है। ये सेम जो है चोकर सेट है मुझे गुजराती मार्केट में मिल रहा था 750 का एंड भैया के पास मिल रहा था 300 रुपीज़ का। तो भैया के पास बार्गेन तो नहीं करते क्योंकि भैया पहले ही सही प्राइस लगाते हैं। एंड ये जो है नेक सेट, नेक पीस अफ़गानी वाला, ये वाला भैया कह रहे थे 350 का, बट एट द एंड भैया ने 250 का लगा लिया था एंड मैंने 500 रुपये के 2 सेट ले लिए थे। भैया के पास इतनी वैरायटी है झुमकास की कि आप देखते देखते थक जाओगे, पर भैया आपको झुमके और ये नेक पीसेस दिखाते हुए नहीं थकेंगे। एंड भैया के पास जो भी है बहुत ट्रेंडी है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो कॉमन है, सब कुछ बहुत यूनिक है। एंड सबसे बड़ा भैया के पास आने का बेनिफिट ये है ना कि भैया के पास प्राइजेस बहुत सही होते हैं। सो आपको खुद ही लगेगा कि क्या बार्गेन करूँ, भैया तो पहले ही सही प्राइस पे बेच रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर मार्केट्स या लाजपत के कंपैरेटिवली भी अगर आप ले लो। उन्हीं भैया के पास मैंने ट्राई की चोकर सेट और ये बहुत सही लग रहा था और भैया इसका प्राइस भी ठीक ठीक बता रहे थे, आई गेस 250 रुपीज़ लगा दिया था भैया ने। और जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ लाजपत और जब भी ये राम लड्डू देखती हूँ ना, मुझे मेरी फ्रेंड्स आरती, आस्था, ममता की बहुत याद आती है क्योंकि हम लोग ये खाते थे जब भी लाजपत नगर आते थे। सो आज मुझे याद भी उनकी बहुत आ रही थी, प्लस आज फ्रेंडशिप डे भी था, सो मैंने उनके नाम के भी राम लड्डू खा लिए आज, बहुत टेस्टी थे। प्लस सामने सोडे वाले भैया से सोडा भी पी लिया। फिर जैसे आप लाजपत में आगे जाओगे ना, आपको आगे ये ऐसे ट्रंक्स भी दिखेंगे जो कि ट्रेंडी है, प्लस ज्वेलरी तो कॉमन थी सब जगह। अभी
बाकी वस्त्र वाली लेन से बाहर निकलते ही आपको ऐसी शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ पे आपको बेडशीट मिल जाएंगे, कुशन कवर्स मिल जाएंगे, डाइनिंग टेबल के मैट्स मिल जाएंगे, प्लस चेयर के कवर्स मिल जाएंगे, फुट मैट्स मिल जाएंगे, रग्स मिल जाएंगे। सो इनकी भी बहुत वैरायटी थी एंड इनके प्राइस भी ठीक थे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थे। एंड आई गेस ये भी रेडी थे बार्गेन करने के लिए। प्लस आगे ना एक नई शॉप खुली है, इन भैया के पास ना वुड एंड रेजन वाली ट्रेज मिलती हैं। सो ये ट्रे सेट था जो मैंने अभी पकड़ रखा था, ये 650 का था, प्लस 3 ट्रेज का सेट 1750 रुपीज़ का था। सो लाजपत में आई होप आपको लाजपत का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ फॉलो करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।